नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के रूप में लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशा संबंध यानी फेज रिलेशन की। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांस हैं और बहुत सिंपल टॉपिक है। यदि इसको समझना और थोड़े समझ के और थोड़ी चीज़ें याद करें तो ये दोस्तों अपन को 2 या 3 क्वेश्चन का बेनिफिट दिला सकते हैं। चलो दोस्तों, आज नया सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहेगा दोस्तों दशा संबंध यानी फेज रिलेशन। क्या दोस्तों? फेज रिलेशन। देखो दोस्तों, थोड़ा इसको समझते हैं दशा संबंध होता क्या है, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, संबंध आते ही आपको पता चल जाता है किसी के साथ जुड़ना या जुड़ाव। ठीक है दोस्तों, जुड़ाव जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, संबंध के रूप में हम देख सकते हैं। संबंध का मतलब ये होता है, दशा का मतलब होता है दोस्तों साथ में जुड़ने वाला। क्या? साथ में तो दोनों को दोस्तों यदि जोड़े तो क्या होता है, दशा संबंध का मतलब क्या होगा कि साथ में जुड़ा वाला ये जो संबंध स्थापित होता है दोस्तों, उसे दशा संबंध कहते हैं। यानी जैसे कि हमने विषय निर्माण की जब विधियां पढ़ी थी तो दोस्तों उसके अंदर हमने देखा था कि विषय के प्रकार पढ़े, तो उसमें भी देखा था दोस्तों कि विषय अपने कितने प्रकार के होते हैं। उन विषयों के अंदर दोस्त हमने पढ़ा था सरल विषय, मिश्रित विषय और जटिल विषय। उसमें हमने देखा था दोस्तों कि दो विषय यानी एक मुख्य विषय दोस्तों दूसरे मुख्य विषय के साथ जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, एक मुख्य विषय के साथ एक एकल जुड़ सकता है दोस्तों। एक संयुक्त विषय के साथ दूसरा संयुक्त विषय जुड़ सकता है दोस्तों। यानी ये देखो, जो दोस्तों बीच में जुड़ाव उत्पन्न होता है उसे दोस्त हम क्या कहते हैं? दशा संबंध। ठीक है, एक विषय से दूसरे विषय के मध्य हो सकता है। यानी एक मेन सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी है और एक दूसरी सब्जेक्ट है मैथ है या फिर पॉलिटी है, उन दोनों के बीच में जुड़ाव हो सकता है। और दूसरा उदाहरण तौर पर यह है कि एक मुख्य विषय के साथ में एक एकल एकल यानी आइसोलेट का दोस्तों मैंने आपको बताया था, डिक्शनरी ज्योग्राफिकल जो एटलस होते हैं या फिर डायरेक्टरी, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको दोस्तों हम किस में रखते हैं? एकल में रखते हैं। और उनका भी एक दोस्तों अपने मुख्य विषय के साथ में जुड़कर वो क्या मिश्रित प्रकार के विषय का निर्माण करते हैं। दूसरे दोस्तों संयुक्त विषय के अंदर साथ में संयुक्त विषय मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? एक अलग ही विषय का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो बंडल या गुच्छे के रूप में जुड़े रहते हैं। अब दोस्तों, ये फेज रिलेशन तो होता क्या है इसका बेसिक हमने देख लिया। यदि अब थोड़ी और बात की जाए तो दोस्तों, जो फेज रिलेशन होता है, फेज रिलेशन को जीरो यानी शून्य से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? शून्य से दर्शाते हैं। आप इसका ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ रखा है कि दोस्तों दशा संबंध के लिए किस चिन्ह का प्रयोग लेते हैं? तो जीरो का प्रयोग लेते हैं, शून्य का प्रयोग लेते हैं। दोस्तों किस प्रकार लेंगे वो मैं आपको आगे एग्जाम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, वो देखते हैं कि फेज रिलेशन की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में बताऊं तो विभिन्न विषयों एवं उनके विभिन्न पक्षों में आपस में जो संबंध स्थापित होता है दोस्तों, आपस में संबंधों जो संबंध स्थापित होते हैं को क्या कहते हैं दोस्तों? फेज रिलेशन कहते हैं। ठीक है, फेज रिलेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि फेज रिलेशन क्या होता है। यानी जो विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं और विषय के साथ में जिनके एकल यानी पक्ष
जो फैक्ट जुड़ते हैं उन दोनों के मिश्रण से जो दोस्तों एक संबंध स्थापित होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, अपने फेज रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि फेज रिलेशन दोस्तों होते कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों फेज रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो फेज रिलेशन 3 टाइप से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट की बात करूं तो इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का ये हो गया, विस्तृत आगे पढ़ेंगे। दूसरा हो गया दोस्तों इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखें तो इंट्रा एरे फेज रिलेशन। ठीक है दोस्तों, ये 3 टाइप हो गए। अब इन प्रत्येक को एक विस्तृत रूप में पढ़ते हैं कि इनमें क्या अंतर है और इनकी दोस्तों क्या विशेषता होती है, और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले लेते हैं इंट्रा सब्जेक्ट। क्या लेते हैं दोस्तों? इंट्रा सब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इस प्रकार के जो दशा संबंध होते हैं उनमें किस प्रकार इनकी परिभाषा क्या है, और समझते हैं इससे कि जब संबंध 2 विषयों के मध्य होता है। क्या होता है दोस्तों? जब संबंध 2 विषयों के मध्य होता है, 2 विषय के मध्य होता है, 2 विषयों के मध्य होता है, साथ ही दोस्तों इसमें क्या है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा। यानी इस तरह के जो दशा संबंध होते हैं दोस्तों, उसमें 2 विषय का जो 2 मुख्य विषय होते हैं उनका क्या किया जाता है दोस्तों? संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और बात की जाए तो दोस्तों ये संबंध, ये जो सब्जेक्ट के मध्य संबंध होते हैं दोस्तों किस प्रकार से हो सकते हैं? एक मुख्य विषय का दूसरे मुख्य विषय के साथ में संबंध हो सकते हैं, दूसरे मुख्य विषय के साथ संबंध हो सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकते हैं कि एक मुख्य विषय के साथ मेन सब्जेक्ट है उसके साथ क्या हो सकता है दोस्तों? एकल का अध्ययन हो सकता है, दशा संबंध हो सकते हैं, एक एकल का या फिर एक से अधिक एकल का संबंध का अध्ययन हो सकता है। या फिर मैं ले लूँ संयुक्त विषय, यानी जो मिश्रित विषय होते हैं, संयुक्त विषय का दूसरे संयुक्त विषय से। ये 3 प्रकार के दोस्तों जो संबंध स्थापित होते हैं वो किस में होते हैं? इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के। यानी कि 2 विषयों के मध्य जो संबंध स्थापित होता है दोस्तों वो किस में आता है? इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन में। ठीक है, अब इसकी दोस्तों एक सारणी होती है, उसकी बात करते हैं, और सारणी के बाद में दोस्तों क्या करते हैं? इसकी उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, तो सारणी इस प्रकार से है दोस्तों। आप सबको पता है दोस्तों कि जो इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन है वो 6 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा सामान्य संबंध, तुलनात्मक संबंध, उपरणा संबंध। इस प्रकार के जो दशा संबंध होते हैं दोस्तों इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं यदि देखें तो दोस्तों सबसे फर्स्ट आ जाएगा जनरल जो फेज रिलेशन होता है, दशा संबंध होते हैं। दूसरा दोस्तों 22। ठीक है, तीसरा लेते हैं दोस्तों वो आता है कंपैरिजन
तीसरा कौन सा आ गया दोस्तों, कंपैरिजन आ गया, ठीक है। और चौथा लेते हैं दोस्तों, डिफरेंस आ गया। पांचवा लेते हैं दोस्तों, टूल आ गया। और छठा आ गया दोस्तों, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। इस प्रकार दोस्तों ये 6 संबंध होते हैं इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के, और इनके दोस्तों चिन्ह होते हैं इस प्रकार है। एग्जाम में ये चिन्ह आते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के 10 संबंध किससे दर्शाते हैं। तो जनरल को दोस्तों ए से दर्शाते हैं, जो 22 होता है दोस्तों उसको बी से दर्शाते हैं, और जो कंप्रेसिव होता है उसको सी से, और डिफरेंस को डी से, टूल को ई से, और इन्फ्लुएंस को दोस्तों जी से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये 10 संबंध होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछे फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओ कि दोस्तों 3 प्रकार के। आप सबको पता है, इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, और इंट्रा एरे फेज रिलेशन। लेकिन आपसे यदि ये पूछा जाए कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आप सीधा सा बताओगे 6 प्रकार के होते हैं। यानी अंत विषय दशा संबंध आपसे पूछा जाए, या इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधा सा उत्तर दोगे दोस्तों कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। यदि इस प्रकार एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसमें ये लिखा होता है कि अंतर विषय दशा संबंध के अंतर डिफरेंस होता है, जो तुलनात्मक होता है दोस्तों, उसको किस अपने वर्ड के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर देना आपको डी है। इस प्रकार यदि हिंदी के अंदर दोस्तों कई बार उच्चारण के अंदर, यानी हमारा क्या है कि जो पेपर होता है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रांसलेशन होता है, तो कई बार क्या है हिंदी इंग्लिश के अंदर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इंग्लिश के अंदर याद करना है, और आपको इंग्लिश के अंदर साथ साथ में ये भी याद रखना है कि टूल के लिए दोस्तों जो इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ई कहते हैं। एग्जाम के अंदर दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है इस टेबल में से, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल सीधा सा है दोस्तों कि इसका रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप सबको पता है दोस्तों फिजिक्स की मेन क्लास क्या होती है, सी होती है, और केमिस्ट्री की क्या होती है दोस्तों, वो होती है ई, ठीक है। मेन क्लास की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मेन क्लास कैसे। अब यदि इसका हमें अपने समझना चाहिए कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो यदि अपने इसकी मेन क्लास क्या होगी दोस्तों, मेन क्लास होगी दोस्तों अपने सी, 0, ए और ई। अब दोस्तों ये समझते हैं किस प्रकार से आया। तो दोस्तों फिजिक्स यानी रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी 2 प्रकार के जो विषय हैं उनका दोस्तों क्या हो रहा है, एक सामान्य संबंध का अध्ययन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, सामान्य संबंध का अध्ययन हो रहा है। और अध्ययन होता है तो दोस्तों हम उसको क्या रखते हैं, सामान्य के अंदर, जनरल के अंदर रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, आप सबको पता है कि फिजिक्स की क्लास कौन सी क्या दोस्तों, मेन कॉलन क्लासिफिकेशन में जो मेन अपने क्लास से दे रखी होती है उस क्लास के अकॉर्डिंग देखें तो फिजिक्स की मेन क्लास क्या होगी दोस्तों, सी। और अभी आपको बताया था फेज रिलेशन दोस्तों किस से जोड़ते हैं, सी से, शून्य से जोड़ते हैं, 0 से जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये फेज रिलेशन का साइन है, क्या है, फेज रिलेशन का साइन क्या है दोस्तों, शून्य है, ठीक है। अब ए कहाँ से है, तो दोस्तों अभी पिछली सारणी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सामान्य संबंध जो जनरल प्रकार के संबंध होते हैं दोस्तों उसमें किस में रखेंगे, ए के अंदर डिफाइन करेंगे, उसे ए से डिफाइन करेंगे। तो एग्जाम्पल वापस देखो, इसके अंदर दोस्तों वापस ए आया है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन की जो टेबल थी उस टेबल के अंदर जो सामान्य जनरल दे रखा था उसके अंदर जो सामने ए था वहां से ए आया, और ई दोस्तों किसकी है, केमिस्ट्री क्लास है, तो ये ई आ गए यहाँ पे। तो आप दोस्तों आप सबको ये समझ में एग्जाम्पल के थ्रू आ ही गया होगा कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन क्या होता है, उसकी सारणी क्या है, और ये किस प्रकार से। अब आगे बात करें दोस्तों सेकंड नंबर की, तो वो आएगा दोस्तों अपने इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन। इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, ठीक है दोस्तों, यानी अंत पक्ष दशा संबंध, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी इस तरह के, यानी इसमें मुख्य विषय के साथ मुख्य
विषय के दो पक्षों के मध्य, दो पक्षों यानी दो फैसेट के मध्य, दो पक्षों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों समझते हैं इसको किस प्रकार से, कि एक विषय है और एक विषय के दोस्तों क्या, दो पक्ष। अब किस प्रकार, जैसे हिंदू एक आप सबको पता है धर्म है, और रिलीजन के अंदर हिंदू धर्म आता है दोस्तों, धर्म के अंदर हिंदू है। तो हिंदू के अंदर दोस्तों अपने बात कर ले कि राजपूत और ब्राह्मण इस प्रकार से, या फिर एक उदाहरण और समझ ले दोस्तों, रिलीजन यानी धर्म के अंदर बौद्ध एंड जैन धर्म के बीच के अंदर जो सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों उस प्रकार के भी अध्ययन को क्या कहते हैं, इंट्राफेसेट फेज रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू धर्म, धर्म की मेन क्लास क्या दोस्तों, क्यू, आप सबको पता है सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग जो धर्म की यानी रिलीजियस की जो मेन क्लास होती क्यू होती धर्म के अंदर दोस्तों। एक तो हो गया जैन धर्म और दूसरा हो गया दोस्तों बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म के बीच के अंदर जो दोस्तों सामान्य अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार का जो अध्ययन आता है दोस्तों, वो किस में आएगा, इंट्राफेसेट फेज रिलेशन के अंदर। आप सबको पता होगा कि दोस्तों ये दोनों फैसेट है, और मेन धर्म कौन सा हो गया दोस्तों, रिलीजन के अंदर। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको। उससे पहले एक दोस्तों इसकी सारणी है, वो सारणी इंट्राफेसेट फेज रिलेशन के जैसी सारणी तीनों की अलग अलग होती है दोस्तों, लेकिन नाम सेम होते हैं। जो जर्नल, वाइस, कंपैरेटिव और डिफरेंस, टूल, इन्फ्लुएंस, ये 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये भी सेम तीनों के एक जैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंट्राफेसेट फेज रिलेशन कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के, 6 प्रकार के। 6 प्रकार कौन कौन से, तो दोस्तों पहला हो गया जनरल, दूसरा हो गया बाइस, तीसरा हो गया दोस्तों अपने कंपैरेटिव, कंपैरिजन या कंपैरेटिव। ठीक है, तीसरा हो गया दोस्तों अपने डिफरेंस, चौथा हो गया दोस्तों टूल, और 5 हो गया दोस्तों 6 हो गया दोस्तों इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस ये अपने 6 तरह के 10 संबंध हो गए। जिस प्रकार से उसके लिए भी यहाँ अपने चिन्हों का प्रयोग किया गया था, यानी वर्डों का प्रयोग किया गया था अल्फाबेटिकली, तो इस प्रकार यहाँ भी दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर दे रखे होते हैं। जे इसके लिए होता है जनरल के लिए, 22 के लिए दोस्तों होता है के, और कंपैरेटिव के लिए होता है दोस्तों एम, और डिफरेंस के लिए होता है एन, टूल के लिए आता है दोस्तों पी, और लास्ट का जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए दोस्तों यूज होता है आर। यानी ये वर्ड है। और एग्जाम के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया था अभी कि इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार दोस्तों इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन के अंदर भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। वो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतः पक्षीय दशा संबंध के अंतर्गत जो डिफरेंस होता है यानी जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, संबंध होता है, उसके लिए दोस्तों किस प्रकार के अपने वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें आपको लगना है दोस्तों, सीधा उत्तर बताना है एन का। ठीक है, यदि आपको वो पूछे कि जनरल या सामान्य के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों, जो जे बताना है। इसी प्रकार आपको इन्फ्लुएंस का पूछे तो आपको दोस्तों बताना है आर। इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों, तीनों सारणी याद करो, तो तीनों सारणी को अलग अलग के हिसाब से याद करना है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट के अंदर कि आप सारणी किस प्रकार से याद कर सकते हैं। इजीली सारणी है दोस्तों, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, और सीधे सीधे 3 क्वेश्चन आपके राइट होने के चांस बनते हैं। आगे देखें दोस्तों, इसकी उदाहरण के थ्रू समझे हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, इसका सिंपल सा, रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। ठीक है दोस्तों, तो यानी दो धर्म है
जिसमें क्या है, एक तो जैन धर्म हो गया, एक बौद्ध धर्म हो गया, दोनों के बीच में क्या करना है दोस्तों, सामान्य जो संबंध होते हैं उनका क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इस प्रकार के दोस्तों जो सामान्य संबंध होते हैं, उसकी मेन क्लास क्या है कि दोस्तों धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो इनकी मेन क्लास कोलन क्लास के अकॉर्डिंग क्या होती है दोस्तों, क्यू होती है। ठीक है, आगे बात की जाए तो 3OJ4। अब देखो दोस्तों ये है क्या, क्यू देखो किसके लिए है, धर्म के लिए है दोस्तों, किसके लिए है, धर्म के रिलीजन के लिए है, मेन क्लास हो गई। 3 दोस्तों किसके लिए आया, जैन धर्म के लिए, यानी जैन के लिए है। ओ किसके लिए है दोस्तों, दशा संबंध के लिए, दशा संबंध। ठीक है, जे कहाँ है दोस्तों, जे कैसे आया आप बताओगे, तो जे दोस्तों आप सबको बताया कि सामान्य संबंध होता है उसको दोस्तों किसके साथ प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे कर रहे हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे यहाँ दोस्तों किससे, सामान्य संबंध का प्रदर्शन करता है, किससे, सामान्य संबंध। ठीक है, और 4 आ गया दोस्तों, वो किसका है, बौद्ध धर्म का है। किसका है, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म। ठीक है, आई थिंक आपको ये इस एग्जांपल के थ्रू ये पूरा समझ में आ गया होगा कि इंट्राफेसेट फेज रिलेशन क्या होता है। अब हमारा एक अंतिम है, वो है दोस्तों इंट्रा एरे फेज रिलेशन, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अंतिम है अपना इंट्रा एरे फेज रिलेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के संबंध में, इस प्रकार के संबंध में, इस प्रकार के संबंध में, संबंध में एक मुख्य विषय के एक ही पक्ष के दो एकलों के मध्य, दो एकलों के मध्य संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रा एरे फेज रिलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जैसे एक एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, या फिर अपनी इसकी जो सारणी होती है वो देख लेते हैं कि भाई सारणी के अंदर क्या है। पहले यहाँ समझ लेते हैं कि इस प्रकार के जो दशा संबंध होते हैं, यानी क्या होता है दोस्तों, एक मेन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों क्या होती है, मेन एक होता है फैसेट। ठीक है, फैसेट के अंदर दोस्तों क्या, दो एरे, इनके मध्य जो दोस्तों संबंध होता है वो किसके अंदर आएगा दोस्तों, वो आएगा इंट्रा एरे फेज रिलेशन के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसकी जो सारणी है उसको देखते हैं कि सारणी क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंट्रा एरे फेज रिलेशन कितना प्रकार का होता है दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा बताना है 6 प्रकार के, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था तीनों दोस्तों जो फेज रिलेशन होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि उनके जो अपने अल्फ़ाबेटिकली दोस्तों या फिर स्मॉल अपने जो लेटर दे रखे होते हैं वो चिन्ह डिफरेंस है, बाकी सब दोस्तों सेम है। ठीक है, अब बात की जाए तो पहले वही जनरल क्लास 22। ठीक है, तीसरा हो गया दोस्तों अपने क्या, कंप्रेसिव। तीसरा आ गया दोस्तों कंप्रेसिव या कंप्रेशन। चौथा हो गया दोस्तों डिफरेंस। ठीक है, अपने 5 हो गया दोस्तों टूल, और छठा हो गया दोस्तों इन्फ्लुएंस। ये 6 प्रकार हो गए दोस्तों। यदि इनके चिन्ह की बात करूं तो टी इसके लिए आ गया दोस्तों, यू आ गया दोस्तों अपने 22 के लिए, और कंपैरिजन के लिए वी आ गया दोस्तों, डिफरेंस के लिए डब्लू, टूल के लिए एक्स, और इन्फ्लुएंस के लिए दोस्तों वाई। यानी ये क्या है दोस्तों, इनके चिन्हों का अकॉर्डिंग, यदि जिस तरह से आपको मैंने पहले 2 प्रकार समझाए थे कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार से दोस्तों आपको इंट्रा एरे फेज रिलेशन से रिलेटेड जो अपने चिन्ह होते हैं उनको भी आपको सीधा एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो ये भी दोस्तों ध्यान रखना कि इनके लिए जो अपने सामने चिन्ह दे रखे हैं उनको भी याद करना, ताकि एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये पूछ सकता है कि अंत
इंट्रा एरा फेज रिलेशन के जो कंपैरिजन है दोस्तों, उसके लिए किस वर्ड का या फिर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपको सीधा सीधा बताना है दोस्तों किसके लिए करते हैं, वी के लिए कर लें। जनरल के लिए पूछे तो दोस्तों आपको क्या बताना है, टी के लिए बताना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है उसको समझते हैं कि जैसे रूरल एंड अर्बन साइकोलॉजी। ठीक है, अब यदि बात करें तो साइकोलॉजी दोस्तों मेन क्लास क्या होती है, वो होती है वाई। और बात की जाए तो रूरल के लिए दोस्तों आता है 31, 0 दोस्तों फेज रिलेशन हो गया, और टी आ गया दोस्तों सामान्य संबंध का, और 3 आ गया दोस्तों अर्बन का। अब वापस इसी को एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि वाई क्या है दोस्तों, ये तो है मेन क्लास। क्या है दोस्तों, मेन क्लास। ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों, दोनों 31 है, वो किसके लिए है दोस्तों, वो है रूरल के लिए। ठीक है, बात की जाए शून्य कहाँ से है, तो दशा संबंध के लिए। दशा संबंध का प्रतीक दोस्तों होता है शून्य। ठीक है, अब बात की जाए टी कहाँ से है, तो दोस्तों सामान्य संबंध के लिए, सामान्य संबंध के लिए। ठीक है, और 3 कहाँ से है दोस्तों, वो है अर्बन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तीनों फेज रिलेशन की 3 फेज रिलेशन होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, और तीनों के अंदर मुख्य अंतर क्या होता है, और किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू हमने उसको देखा, तो आपको समझ में तो पूरा आ ही गया होगा। और एग्जाम के पर्पज से जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, तो आपने वो भी समझ लिया होगा। तो दोस्तों सिंपल सी ये बात है कि एग्जाम के अंदर यदि आपसे सीधा पूछा जाए फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सीधा बताओगे 3 प्रकार के। ठीक है, और तीनों के प्रकार के अंदर अंदर पूछे, जैसे इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन आपसे पूछे तो आपको बताना है दोस्तों ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जो तीनों टाइप है यानी इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन और इंट्रा एरे फेज रिलेशन, ये तीनों दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है दोस्तों कि कई जो इंट्रा सब्जेक्ट है वो 2 अपने विषय के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। इंट्रा फैसेट है वो दोस्तों एक ही विषय के 2 पक्ष के मध्य अध्ययन करता है। और तीसरा इंट्रा जो एरे फेज रिलेशन है वो दोस्तों क्या करता है, एक ही विषय के एक ही पक्ष के 2 एकलों के मध्य अध्ययन करता है। और तीसरा फर्क इसके अंदर दोस्तों वो है जो अपने इसके अंदर जो अपने स्मॉल जो अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड है उनका है, जो दोस्त इसके लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जी है, इस प्रकार जो यूज हुए हैं दोस्त उनका अंतर है। ये दोस्तों ये बीच के अंदर आपको मैं बताऊं कि सिंपल सी है याद करने का तरीका। देखो दोस्तों ए से स्टार्ट हुआ है, ए बी सी डी ई, एफ नहीं है, जी याद कर लो। ठीक है, फिर बात करें आगे, जी एच नहीं है, आई नहीं है, जे है, के है, एल नहीं है, एम है, एन है, ओ नहीं है, पी है, क्यू नहीं है, आर है। फिर आगे बात करें तो एस नहीं है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है। यानी कुछ 4-5 शब्द जो बीच के अंदर वर्ड छूटे उनको दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखना, और सारणी आपको इजी से याद हो जाएगी। और एग्जाम के अंदर दोस्तों एकदम सीधे क्लियर एंड कट क्वेश्चन आता है। और आई होप ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।